बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त फैसला, जो तारीखी फैसला कहा जाए कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को 4 दिन छीनने के बाद वापस मिल चुका है। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला, साइफर में उन्होंने कहा कि मुकदमात में नामजदगी है, और डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म पर MPO 3 जो कि 1960 अयूब खान के दौर की एक वारदात, वो इन्होंने डाल दी है कि अब उस पर इन्हें नज़रबंद किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके अहकामात नहीं माने जा रहे। आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की रसाकशी अभी तक चल रही है। इन मामलात पे देखते हैं कि वो DC और IGs को इस्लामाबाद के तब्दील करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं। वजारत दाखिला अपना हुक्म दे रही है, इलेक्शन कमीशन अपना हुक्म दे रहा है, और जो ROs और DROs है जिन्होंने स्वात में दफ़ा 144 लगाई हुई है, वज़ीराबाद में लगाई हुई है, इसका मामला तय करेंगे। इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। इंतखाब इस वक्त जो अभी भी तहरीक इंसाफ के लोगों के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रोके जा रहे हैं। इन सारे मामलात पर और खान साहब की तोशाखाना केस पर जो नाअहली का मामला है, वो इस वक्त तकरीबन 100% मामला है कि वो इंशाल्लाह बड़े आराम से इस मामले से बाहर आ जाएंगे। और लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये खुद भी इस वक्त NA 122 और NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ इनसे पूछेंगे कि ये सारे मामलात जो है लतीफ़ खोसा साहब कैसे देख रहे हैं। ये तारीखी फैसला आया है, और अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत किस तरफ जाएगी, PDM की सियासत किस तरफ जाएगी, क्योंकि बल्ला तो वापस आ गया है। मेरे साथ रहे लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अभी हमारे सामने आया, जिसमें उन्होंने एक बड़ा तारीखी फैसला किया, बल्ले का निशान और तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इस मामले पर अब जो अटॉर्नी जनरल साहब ने मांगा फैसला कि इसको आगे की जाए तारीख, और ये फैसला चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए। ये सारा मामला अब क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखें, ये तो करसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनका इलेक्टोरेट को तो ये फेस कर नहीं सकते हैं, जमहूर का ये सामना करना नहीं चाहते हैं, अवाम के पास ये जाने लायक नहीं है। इसलिए इनको पता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि इमरान खान और बल्ले को जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस से उसे बाहर किया जाए, और वो इनकी कभी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इसलिए इन्होंने शब खून मारा। 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन से रात की फैसला लिया, आगे 3 छुट्टियां थी, और इन्होंने बगलें झांकी और बहुत ज्यादा खुशियां मनाई कि जी पीपल्स पार्टी PTI बाहर हो गई और बल्ला बाहर हो गया, और बड़ी इन्होंने जो है बढ़के मारी और बड़ा सराहा इन्होंने उसको। मैंने पहले दिन ही उसी दिन ही कह दिया था, और मुझसे कई लोगों ने पूछा, मैंने कहा बल्ला ही निशान होगा, आप खातिर जमा रखें। ये फैसला इस तरह जो है हवा में बिखर जाएगा, क्योंकि ना तो ये किसी कानूनी आईनी उस कसवटी पर इसको कायम रखना नामुमकिन है, और पहले दिन ही खुलते हुए अदालतें इसको उड़ा देंगी। ये मैंने पहले ही कह दिया था। सो वही आपने देखा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या अख्तियार है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके पहले इलेक्शन का लदम किया 1.5 साल पहले जो हुआ था, फिर खुद हुक्मनामा जारी किया कि 20 दिनों के अंदर करवाएं। 20 दिनों के अंदर आप अंदाजा कीजिएगा कि किस तरह से आप करवा सकते हैं। हमने फिर भी उसको कूजे में समेटा और फिर 20 दिनों के अंदर किया, तो फिर फरमाने लगे कि ये इलेक्शन गलत हुआ है। और किसके कहने पर? बाबर एस अकबर के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन ही नहीं है, वो मेंबर ही नहीं है। उसका क्या अख्तियार है कि वो उस फैसले को चैलेंज करे? और मैंने खुद एज 2000 ये यानी 7 साल पहले, 10 साल पहले मैंने खुद एज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन करवाया था। एक ही कागजात नामजदगी बिलावल भुट्टो का आया था चेयरमैन, एक ही कागजात नामजदगी जो है लतीफ खोसे का सेक्रेटरी जनरल के लिए, एक ही कागजात नामजदगी कमरुज़मान कायरा का आया था इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के लिए, और ट्रेजरर के लिए अमजद हुसैन एक ही था। और एक ही दिन मैंने जो है उसको, हमने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जावेद बैस, इस वक्त वो सिटिंग अटॉर्नी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर
था उसने उसी वक्त कहा कि जी वक्त खत्म हो गया, चूंकि एक ही कागजात नामजदगी आए हैं लिहाजा ये सारे नाम ये बिला मुकाबला जो है मुंतखब मुतसबर होंगे, और हमने जाके जमा करा दिया। चीफ उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने आज तक इनकार नहीं किया है, ना उस पर एतराज किया। मुस्लिम लीग नून के इसी तरह हुए, जब आप पार्टी फैसला करती है तो फिर जाहिर है कोई भी नामजदगी के कागजात उनके बरक्स उनके खिलाफ नहीं देता। तो अगर बिला मुकाबला बनते हैं तो इसमें कौन सी कबाहत है। सो इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन ने ये दूसरी मर्तबा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी था, ये बिल्कुल गैर आईनी था, गैर कानूनी था। इसने जो है सिवाय इसके कि ये पॉलिटिकल गिमिक था और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी जो उन बाकी जमातों को जो है सिर्फ वो बेल आउट करने के लिए। अब मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि मोहतरम नवाज शरीफ जिले सुबहानी जो है आकाए चौथी मर्तबा जिनको आया, अब वो लंदन वापस चले जाए, इसलिए कि उनकी जमानतें जब्त होंगी बल्ले के होते हुए। बिल्कुल सही। अच्छा अभी सर ये जो चीफ जस्टिस के पास डिविजनल बेंच बनाने का और तारीख का मामला है, इस पे क्या अब क्या प्रोसेस क्या होगा? क्या उनके पास अब केस जाएगा या वो उसकी डेट दे सकते हैं जब चाहें? देखें अब इसमें क्या कर सकते हैं, कोई दुनिया मानती बल्ले के बगैर या इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो सकता है इस मुल्क में। और देखें ये अगर आपने इलेक्शन को इतना ही गैर आप एक चीज से अंदाजा करें, जितना जुल्म जितना जबर जितना हमारे उम्मीदवारों से किया गया है, उनके कागजात नामजदगी छीने गए, उनके प्रपोजर सेकेंडर को अंदर किया गया, उनके पर 216 के मुकदमात कायम कर दिए गए और जो है उनको पाबा सलासल कर दिया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतने कागजात नामजदगी किसी जमात के नहीं आए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मुल्क के जो है इंतखाबी हलकों में दाखिल किए गए हैं। अब इसी से अंदाजा करें कि क्या इस कदर जबर और तसल्लुत के बावजूद अगर लोग इस तरह से बाहर आते हैं तो उनके गम और गुस्से का आप अंदाजा करें, गैज़ो गज़ब जो इनके पीडीएम के खिलाफ है आप उसकी को अंदाजा करें। ये तो हल्के में जाने लायक नहीं है। ये 20 महीने में क्या दिखाएंगे अवाम को कि इन्होंने क्या कौन सी कारकर्दगी है इनकी दिखाने की। बिल्कुल सही। अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला सर, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर उनकी जमानत दी, लेकिन अभी उन्हें एमपीओ के तहत डिप्टी कमिश्नर साहब ने जेल में नजरबंद कर दिया और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने डीसी और आईजी को जो बदल नहीं सकते, और यहाँ पर आपको पता है ये जिस तरह आरओज और डीआरओज लगाए गए हैं, ये वही लोग इन्हें नजरबंद भी कर रहे हैं, तो ये मामला इलेक्शन करवाएंगे कैसे? शाह महमूद कुरैशी साहब का पहले बता दें। देखें ये इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो है बिल्कुल गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर आईनी है। और 1960 का ये जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस है, ये अयूब खान के माशाअल्लाह मार्शल लॉ के दौर की पैदावार है। ये कभी तो 1923 का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेते हैं जो कॉलोनियल लेगेसी है जो ताजे बरतानिया ने हमें गुलाम रखने के लिए की थी, और कभी ये जो है अयूब खान के 1960 के ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, उस पर अमल करते हैं जो एक गासिब एक डिक्टेटर ने जिस तरह से मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हराया था, शर्मनाक था वो उसकी अमल भी। और आपको इल्म ही है कि जो कुछ इन्होंने माशाअल्लाह मार्शल लॉ ने इस मुल्क का तबाही फेरी है वो सबके सामने है। तो जितना ये इस तरह के ऑर्डर्स करेंगे डीआरओ के से जरिए डिप्टी के जरिए, ये उतना ही बदनाम होंगे। और ये तो पीटीआई की खिदमत हो रही है, उनकी कैंपेन हो रही है। उनको किसी यानी यकीन करें कि पीटीआई को कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे देहाती माहौल में पुराने जमाने में जिम्मेदार मिरासियों को पैसे देकर भेजा करते थे कि जाओ ढोल बजा के इर्द गिर्द के देहातों में मेरा टैका बनाओ। ये मुफ्त के मिरासी मिले हुए हैं हमें पीटीआई को। सो इसलिए ये तो हमारी जो है नेकनामी में इजाफा कर रहे हैं और इनके खिलाफ नफरत बढ़ा रहे हैं। तो ये करते रहे, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। मैं बारहा कह चुका हूं कि सरजमीन बेआईन बना दिया गया है पाकिस्तान को। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अभी खान साहब के तोशाखाना केस जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट में वो भी एतराजात दूर कर दिए गए, तो आपको लगता है कि इंशाल्लाह वो केस भी उड़ जाएगा?
100% اڑ جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ خان صاحب نہ صرف اہل ہو جائیں گے یہ الیکشن لڑیں گے بھی صحیح, اور یہ الیکشن سے پہلے انشاءاللہ یہ جو ہے خود کیمپین کو لیڈ بھی کریں گے, اور ایسے ایسے جلسے ہوں گے جو یہ لوگ خش و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے, یہ نظر بھی نہیں آئیں گے جتنے بھی پی ڈی ایم کے امیدواران ہیں. جی اچھا کھوسا صاحب, آخری چھوٹے سے سوال, روپوش رہنما جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں, عمر ایوب صاحب بھی آ گئے ہیں, زرتاج گل کے کاغذات بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھایا جا رہا ہے, تو یہ سارا معاملہ تحریک انصاف کے پاس کیا گیم پلان ہے, کس طرح اس کو وہ ٹیک اپ کریں گے؟ ہمارے پاس بیک اپ پلان بہت ہیں. اگر چلیں فرض کریں, اول تو عدالتیں موجود ہیں, کھلی ہیں, ہم آلریڈی جو ہے عدالتوں میں جا رہے ہیں, اور اس مسترد کرنے کے خلاف بھی ٹرائبونل بن گئے ہیں, اپیلیں ہیں, ہائی کورٹ کے ججز ہیں, اور وہ امید ہے بحال کر دیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ نہ بھی ہوا تو بھی ہمارے پاس آلٹرنیٹ جو ہے آلریڈی کور اپ کینڈیڈیٹ موجود ہیں, اور ان کی موجودگی میں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. پی ٹی آئی کے سارے رہنما جو ہمیں چھوڑ گئے ہیں ماشاءاللہ آئی پی پی کی شکل میں یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی شکل میں, خٹک کی شکل میں, یا علیم خان اور ترین صاحب کی شکل میں, آپ کا کیا خیال ہے اس سے پی ٹی آئی کا گراف کم ہوا ہے یا اس کو سیاسی شہید بنا کے انہوں نے اس کا آسمان پر جو ہے اس کا وہ گراف کو بنا دیا ہے اور انوینسیبل بنا دیا ہے؟ سو ان چیزوں سے آپ یقین کیجئے گا ہمیں پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کی پاپولیرٹی, اس کی حد لذیذی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ عوام انہی کو جو ہے ان کو جو وہ درگت بنائیں گے جب یہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں پہلے تو چور چور کہتے تھے, اب ان کی جو ماشاءاللہ عزت افزائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ یہ عوام میں جب جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ کے ٹی وی کے جو ہے چینلز نے بارہا دکھایا ہے. بالکل. اچھا کھوسا صاحب, ایک بڑا اہم سوال, یہ شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے قسم کی, یہ ایک چال کرتے ہیں آپ اس کا توڑ کر لیتے ہیں, تو اس کے پیچھے سارا دماغ کون ہے تحریک انصاف کا اس وقت, وہ کون شخص ہے جو یہ سارے معاملات اس طرح ان کی ہر چال کو ناکام کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے عوام ہیں, ہم تو جمہور پر یقین رکھتے ہیں. پاکستان کی عوام کی جب اتنی بالعانہ محبت اور آپ کے ساتھ اتنی زیادہ سپورٹ ہو تو پھر وہ خود بخود اللہ تعالیٰ راہیں جو ہے استوار کرتا چلے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم تجسس کرو میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. تو یہ اللہ ہی کی جانب سے یہ تمام معاملات جو ہے وہ صحیح سمت میں چلے جا رہے ہیں, اس لیے کہ جب ظلم کرنے والے سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کی لاٹھی بے آواز ہے, اور وہ مظلوم کا ساتھ ہمیشہ دیتی ہے. سو اس لیے جتنے ظلم کریں گے, جبر کریں گے, ہمارا اللہ جو ہے, ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا جو ہے یہ خش و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے. آپ کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں سر صاحب, آپ کے مقابلے میں کون ہے اس وقت؟ دیکھیں میں ایک تو NA-122 میں چیئرمین عمران خان صاحب کا جو ہے کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں, یہ ڈیفنس لاہور سے, اور دوسری میں سیٹ جو ہے NA-127 وہ بھی لاہور سے ہے, اور اس میں یہ ماشاءاللہ نون کے کینڈیڈیٹس جو اپنے آپ کو قلعہ سمجھتے تھے کہ یہ لاہور ہمارا قلعہ ہے, وہ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ہلکے نہیں مل رہے ہیں, وہ لاہور سے بھی باہر جانے کی سوچ رہے ہیں. سو اس لیے جو لاہور میں بھی ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ ایک سیٹ لاہور سے یہ لے کے دکھا دیں, جو یہ فرماتے تھے کہ لاہور ہمارا گڑھ ہے اور ہم نے جانے کیا کیا تیر مار دیے ہیں. سو اس لیے میں تو فی الحال 2 سیٹوں سے ہوں, اور خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو لڑنے نہیں دیا جاتا, ویسے بھی عمران خان صاحب 3 سیٹوں پر ہیں, ان اینی کیس اگر وہ ایک ہی رکھ سکتے ہیں, اگر یہ خالی کریں گے تو بھی میں ہی اس پر انشاءاللہ موجود ہوں گا. آپ کو انتخابی مہم کی تو ضرورت نہیں ہے ویسے اس وقت, آپ کی مہم تو چل رہی ہے آلریڈی. میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تو کچھ نہیں کہتا. دیکھیں میری وجہ سے کافی دوست جو ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس, ان میں ماشاءاللہ ایک ولولہ بھی آیا ہے, ایک جوش بھی آیا ہے, ایک جذبہ بھی آیا ہے, اور میں ان کی کیمپین کو اسپیئر ہیڈ کروں گا. مجھے کوئی ایسی اپنے حلقے کی فکر نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی کے حلقے کے میں
2 या 3 MPs होते हैं, मेरे में इत्तेफाक से 4 MPs की आधी जो है वो आती हैं, तो वो काफी है, खुद कफील है, वो खुद करेंगे और ऑटोमेटिकली जब सूबा करता है तो मरकज की खुद ब खुद होती है, ऊपर वाली सीट एक ही होती है, वोटर वही होता है जो सूबे में भी देता है, मरकज में भी देता है। सो ये कंबाइंड एक एफर्ट होगी और मैं तो सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो है कैंपेन करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बिल्कुल सही। गुड लक सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।